हेलो बच्चों, आप लोग अपनी आज हिंदी की रिमझिम किताब जो है निकाल लीजिए। उसमें आज हम पाठ पढ़ेंगे। पाठ 16 है हमारा, पानी रे पानी, और इसका पेज नंबर है 128 128 पेज नंबर है, आप निकालिए। और ये आज हम इसका ये पाठ पढ़ेंगे पानी के विषय में। आप सबको मालूम है पानी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आवश्यक है, ज़रूरी है, और पानी के बिना हमारा जीवन बिल्कुल भी नहीं है। अगर पानी नहीं होगा तो हम भी मर जाएंगे और ये धरती के जितने भी जीव जंतु हैं सब ही खत्म हो जाएंगे। इसलिए पानी का हमें क्या करना चाहिए, बचाव करना चाहिए। पानी के जितने तरीके हमें आते हैं उन सब तरीके हमें जो हमको मालूम है, जिनकी जानकारी है, उन सबको हमें अच्छी तरह से समझते हुए उसको अपने दैनिक जीवन में हमें पानी को बचाना चाहिए। अब देखिए बच्चों, पानी के बारे में अब हम जानेंगे इस पार्ट में। पानी आता कहाँ से है और कहाँ पर जाता है, ठीक है। और इसके बारे में हम जल चक्र भी पढ़ चुके हैं। सामाजिक में हमने जल चक्र पढ़ा था कि पानी कैसे भाप बनकर ऊपर जाता है, और क्या होता है, सूरज की जो धूप होती है, गर्मी होती है, उससे भाप बनकर ऊपर जाता है और फिर बादल बनता है। उसके बाद क्या होता है, जब उसे ठंडक मिलती है तो क्या होता है, फिर से वो पानी की बूंदों के रूप में नीचे बरस जाता है। और कहाँ जाता है, फिर ये पानी में नीचे मिल जाता है और हमारी धरती पे भी आता है। और जब धरती पे आता है तो हमें क्या करना चाहिए, धरती पे आता है जब हमें, तो उसको पानी को हमें बेकार बहने नहीं देना चाहिए, हमें उसे बचा के रखना चाहिए। पानी जो धरती में धीरे धीरे रिस के जाता है, अंदर रिस जाता है पानी, तो उसमें क्या है, उस ज़मीन को हमें इस तरह से उपाय करने चाहिए कि उस पानी को हम इकट्ठा कर सकें। चलो बच्चों, अब हम पाठ शुरू करते हैं। कहाँ से आता है हमारा पानी और फिर कहाँ चला जाता है हमारा पानी? हमने कभी इस बारे में कुछ सोचा है? सोचा तो नहीं होगा शायद, पर इस बारे में पढ़ा ज़रूर है। पढ़ा आप सबने है। भूगोल की किताब पढ़ते समय जल चक्र जैसी बातें हमें बताई जाती हैं। एक सुंदर सा चित्र भी होता है। देखिए चित्र ऐसा होता है ना, अपने सामाजिक में पढ़ा था, आपको मैंने सामाजिक में लेसन में करवाया भी था जल चक्र। इस पाठ के साथ सूरज, समुद्र, बादल, हवा, धरती, फिर बरसात की बूंदें, और लो फिर बहती हुई एक नदी, और उसके किनारे बसा तुम्हारा हमारा गांव या शहर। ऐसा ही चित्र होता है ना आपका, कि जिसमें सूरज होता है, समुद्र होता है, बादल होते हैं, हवा है, धरती है। जैसे आपको बताया था मैंने जल चक्र कैसा होता है। तो क्या होता है, वहीं नदी के किनारे क्या होता है, हमारे गांव या शहर बसे हुए होते हैं। गांव काफ़ी होते हैं नदी के नज़दीक, क्योंकि उनको फसलों के लिए पानी चाहिए होता है। शहर कुछ दूर हो सकते हैं, और समुद्र के नज़दीक भी बहुत सारे गांव शहर होते हैं। अब देखिए चित्र में दूसरे भाग में यही नदी अपने चारों तरफ का पानी लेकर उसी समुद्र में मिलती दिखती है। चित्र में कुछ तीर भी बने रहते हैं। समुद्र से उठी भाप बादल बनकर पानी में बदलती है, और फिर इन तीरों के सहारे जल की यात्रा एक तरफ से शुरू होकर समुद्र में वापस मिल जाती है, और यह जल चक्र पूरा हो जाता है। ये आपको पूरा अच्छे से मालूम है कि जल चक्र इसी तरह से बनता है, भाप बनता है और वापस फिर से नीचे आ जाता है और समुद्र में मिल जाता है। अब देखिए बच्चों, यह तो हुई जल चक्र की किताबी बातें, ठीक है। किताबों में तो आप ऐसे ही पढ़ते हो, चित्र भी देखा है आपने। पर अब तो हम सबके घरों में, स्कूल में, माता पिता के दफ्तरों में, कारखानों और खेतों में पानी का कुछ अजीब सा चक्कर सामने आने लगा है। अब देखो भाई, अजीब चक्कर क्या है, पानी के बारे में बताओ। अगर तुमसे पूछा जाए तुम्हारे घर में पानी कब आता है, कब नहीं आता, क्या रोज़ टाइम से आता है, कम आता है, ज़्यादा आता है, तो तुम सब अपनी परेशानियां ज़रूर बताओगे कि हमें बहुत परेशानी होती है पानी भरने में, पानी आता ही नहीं है। कभी बेवक्त आता है, कभी सुबह आता है, कभी शाम को आता है, और पानी के लिए लाइनें लगी रहती हैं। जिनके घर में पानी नहीं होता वो बाहर से पानी लेते हैं, बाहर लाइनें लगती हैं, बहुत ही उनका समय बर्बाद होता है इसमें। अब देखिए बच्चों, नलों में अब पूरे समय पानी नहीं आता। नल खोलो तो उससे पानी के बदले सूं सूं की आवाज़ आने लगती है। पानी आता भी है तो बेवक्त, बेवक्त मतलब बिना वक्त के, कभी आधी रात को आ रहा है, कभी इस टाइम आ रहा है, कुछ नहीं पता, कभी बहुत सुबह आ रहा है, कोई टाइम ही नहीं है फिक्स पानी का। कभी देर रात की तो कभी भोर सवेरे। मीठी नींद छोड़कर घर भर की बाल्टियां, बर्तन और घड़े भरते फिरो। पानी को लेकर कभी कभी कहीं कहीं आपस में तू तू मैं भी होने लगती है। देखो भाई बच्चों, आपको देखो, आप देखते हो अगर मम्मी
बहुत मम्मी जो होती है ऐसे पानी भरने का काम बहुत करती है घर में, है ना, या पापा लगते हैं, घर के बड़े लोग होते हैं, वो लोग पानी भरते हैं। और कब करते हैं? तुम लोग सो जाते हो और मम्मी पापा क्या करते हैं, कोई रात को पानी भरता है और सुबह पानी आता है, तो सुबह सुबह अपनी अच्छी सी नींद आती है, छोड़ के उनको टेंशन होती है कि पानी भरना है हमने, और वो बेचारे पानी भरने के लिए सुबह अपनी नींद ख़त्म कर कर पानी भरने के लिए लाइनों में लग जाते हैं। और क्या होता है, इसके अलावा लड़ाइयाँ भी होती हैं वहाँ पर, पानी की जगह पर होती है ना। अब देखो, रोज़ रोज़ के इन झगड़े टंटों से बचने के लिए कई घरों में लोग नलों के पाइप में मोटर लगवा लेते हैं। इससे कई घरों का पानी खिंचकर एक ही घर में आ जाता है। यह तो अपने आसपास का हक छीनने जैसा काम है, लेकिन मजबूरी मानकर इस काम को मोहल्ले में कोई एक घर कर बैठे तो फिर कई घर यही करने लगते हैं। देखो बच्चों, क्या है, आप सब देखते हैं कि जब पानी नहीं आता, परेशानी होती है, तो क्या होता है, सारा पानी लोग क्या करते हैं, पानी सोचते हैं हमारा किसी भी तरह से पानी आ जाए, तो वो लोग क्या करते हैं, मोटर लगवा लेते हैं। मोटर क्या करती है, धरती का पानी बहुत प्रेशर से खींच लेती है। उसने खींचा पूरा जोर लगा के, और पानी क्या हुआ, आसपास का पानी 10 घरों का पानी है, वो खींच के तुम्हारे घर में आ गया। ऐसे ही होगा ना। तो ये तो एक तरह से दूसरों के हक को मारने वाली चीज़ हो गई कि मोटर तुमने लगवाई, तुम्हारे पास पैसे हैं, तुमने मोटर लगवा दी और तुम्हारा पानी तुम्हें मिल गया, पर आस पड़ोस में जो थोड़ा बहुत पानी आता था वो भी बंद हो गया। ये तो गलत चीज़ हो गई ना। अब देखो बच्चों, पानी की कमी और बढ़ जाती है। शहरों में तो अब कई चीज़ों की तरह पानी भी बिकने लगा है। यह कमी गांव शहरों में ही नहीं बल्कि हमारे प्रदेशों की राजधानियों में और दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और बेंगलोर जैसे बड़े शहरों में भी लोगों को भयानक कष्ट में डाल देती है। देखो बच्चों, ये इसमें आपके भारत के महानगरों के नाम आ गए हैं, और कई हमारी राजधानी दिल्ली आ गई है, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर, ये बड़े बड़े शहर हैं, महानगर। इनमें भी क्या है, इनमें भी पानी की बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। दिल्ली के कई हिस्सों में तो अकाल जैसे हालत बन जाती है। यह तो हुई गर्मी के मौसम की बात। अकाल क्या होता है, बिल्कुल सूखा पड़ जाना, एकदम सूखा हो जाता है, पानी आता ही नहीं है। इस कारण क्या होता है कि वहाँ के जो जीव जंतु होते हैं वो भी धीरे धीरे मरने लगते हैं, पौधे, पेड़ पौधे वो भी सूखने लगते हैं। तो ये हो गया अकाल की हालत। अब देखिए बच्चों, लेकिन बरसात के मौसम में क्या होता है। अब देखो, गर्मी के बाद आ गई बरसात, इसमें क्या होता है, लो सब तरफ पानी ही बहने लगता है। हमारे तुम्हारे घर में, स्कूल में, सड़कों, रेल की पटरियों पर पानी भर जाता है। ऐसे ही होता है ना। तुम लोग स्कूल आते हो और रास्ते में क्या होता है, घर से लेकर स्कूल तक के रास्ते में कई जगह पानी भरा दिखता है, तो तुम्हें उस अपने किसी ऊंची जगह पर, पत्थरों पर, सीढ़ियों पर पैर रख रख के निकलना पड़ता है। साइड साइड से निकलते हो ना, पानी से बचते हुए अपना, कि हमारे पैर गीले ना हो जाए, कपड़े गीले ना हो जाए। तो क्या होता है, पानी जगह जगह भरा होता है। गलियों में कहीं गड्ढे हो रहे हैं, गलियां कहीं नीचे हैं, सड़कें ऊंची नीची हैं, तो वहाँ जहाँ पर ऊंचा नीचा होता है वहाँ पर पानी भर जाता है। तो क्या होता है, ये सब जगह पानी भर गया। तो क्या होता है, फिर इसके बाद देश के कई भाग बाढ़ में डूब जाते हैं। इतना पानी आता है, इतनी बारिश होती है कि देश में बाढ़ आ जाती है। बाढ़ क्या हो गया भाई, पहले पड़ गया अकाल, सूखा, और हो गई बाढ़, बरसात में बाढ़ आ गई। मतलब कितना ज़्यादा पानी बरसात में आया कि वो सारा का सारा इधर उधर बह गया, और इतना ज़्यादा बह के भरना शुरू हो गया कि लोगों का आना जाना मुश्किल हो गया, और लोगों का सामान भी डूब गया। लोगों के घरों में पानी भर जाता है, उसे कहते हैं बाढ़ आ जाना। इतना ज़्यादा पानी आ जाता है कि उस पानी की निकासी नहीं हो पाती, या उस पानी को उसको हम नहीं रख पाते इस तरह से संभाल के कि हमारी कोई इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए कि बारिश का पानी आए तो वो किसी जगह पर हम उसको इकट्ठा करके रख सकें। पर ऐसा अभी तक कोई व्यवस्था, बहुत कम लोग हैं जो इस तरफ सोचने लगे हैं, इस तरफ ध्यान देते हैं। पर आप लोगों ने इस बारे में सोचना है कि कभी बारिश आए, धीरे धीरे आप बड़े होंगे, तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप भारत के नागरिक हो, इस चीज़ को समझो कि आगे अगर ऐसे बरसात का पानी भरेगा तो आप लोगों ने उसको इधर उधर बहने नहीं देना नदी नालियों में। हमें क्या करना है, उस पानी को संभालना है, इस तरह से इकट्ठा करना है, इस मेथड से इकट्ठा करना है कि वो हमारा आगे भविष्य में काम आ सके। देश के कई भाग बाढ़ में डूब जाते हैं। यह बाढ़ ना गाँव को छोड़ती है और ना मुंबई जैसे बड़े शहरों को। कुछ दिनों के लिए सब कुछ थम जाता है, सब कुछ बह जाता है। बरसातों के मौसम में अगर आप बड़े शहर, गाँव, मुंबई जैसे शहर में जाकर तो इतनी बारिश आती है, कई घंटे, कई दिन लगातार बारिश आती है, और इतनी तेज़ होती है कि वहाँ पर चलना फिरना तो बिल्कुल ही नामुमकिन हो जाता है। गाड़ियाँ चलाना भी बहुत मुश्किल होता है, और सब जगह पानी भर जाता है।
ये हालात हमें बताते हैं कि पानी का बेहद कम हो जाना और पानी का बेहद ज़्यादा हो जाना, यानी अकाल और बाढ़ एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। देखो कितनी अजीब स्थिति है, गर्मी आई तो अकाल हो गया और बरसात आई तो बाढ़ आ गई। यदि हम इन दोनों को ठीक से समझ सकें और संभाल लें तो इन समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। ये आपको मैं समझा दिया है कि कैसे छुटकारा मिल सकता है। इससे छुटकारा सिर्फ हम लोग ही दिला सकते हैं। हम अपनी समझदारी से काम करेंगे तो ये हम दोनों समस्याओं से हमारा छुटकारा मिल जाएगा। चलो थोड़ी देर के लिए हम पानी के इस चक्कर को भूल जाते हैं और याद करते हैं कि अपनी गुल्लक को। आपके पास भी गुल्लक है ना, है ना? आप सबके पास बच्चों को शौक होता है गुल्लक का। पहले तो आपकी मिट्टी गुल्लक आती थी बहुत पुराने समय में, पर आजकल तो अलग अलग तरह की डिज़ाइन वाली प्लास्टिक की हर तरह की गुल्लकें आने लगी हैं। किस लिए होती है? उसमें तुम लोग अपने कॉइन्स पैसे जोड़ते हो। जब भी हमें कोई पैसा देता है हम खुश होकर दौड़कर उसे झट से अपनी गुल्लक में डाल देते हैं। देखो कितनी अच्छी बात है ना, पानी हमारा जो है गुल्लक में पैसे जोड़ना। 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, कभी सिक्के तो कभी छोटे बड़े नोट, सब इसमें धीरे धीरे जमा होते जाते हैं। आप लोग भी ऐसे करते हो ना? आपको घर में कोई बड़ा आता है, कोई बाहर से आया, पैसे दे के गया आपको, है ना? या मम्मी पापा रोज़ के तुम्हें पैसे देते हैं और तुम उसको धीरे धीरे जोड़ने की तुम्हें आदत पड़ती है और तुम उन पैसों को अपनी गुल्लक में डालते हो। कोई त्यौहार पे तुम्हें पैसे मिले तुम उसमें भी डालते हो। कभी कोई दादी नानी ने पैसे दिए वो भी तुम गुल्लक में डालते हो। अगर नहीं डालते हो तो बच्चों डालना शुरू कर दो। तुम्हारे पैसे इस तरह से जोड़ना बहुत अच्छी आदत है। हमें इस तरह से पैसे जमा करने की आदत होनी चाहिए बचपन से ही, और जब बड़े हो जाओगे तो फिर बैंक में जमा करोगे, है ना? चलो अब देखो, फिर जब कभी हमें कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो हम गुल्लक की बचत का उपयोग कर लेते हैं। देखो कितना अच्छी बात है ना। हम पैसे क्यों जमा कर रहे हैं? पैसे इसलिए जमा कर रहे हैं कि जब हमको ज़रूरत पड़े तो हम इन पैसों का उपयोग कर लें। ठीक है, अब देखो बच्चों आगे, हमारी धरती भी इसी तरह की खूब बड़ी गुल्लक है। मिट्टी की बनी एक विशाल गुल्लक में प्रकृति वर्षा के मौसम में खूब पानी बरसाती है। तब रुपयों से भी कई गुना कीमती इस वर्षा को हम इस बड़ी गुल्लक में जमा कर लेना चाहिए। देखो बच्चों, ये गुल्लक हमारी पृथ्वी जो है, ये हमारी धरती जो है पूरी पूरी, ये भी एक गुल्लक की तरह है। और जब इसमें जैसे तुम गुल्लक में पैसे डालते हो ना, ऐसे प्रकृति जो होती है इसमें क्या डालती है? प्रकृति इसमें वर्षा डालती है। जिस तरह तुम पैसों को जोड़ कर रखते हो वैसे हमें वर्षा के पानी को भी जमा कर रखना चाहिए। हमारे गांव में, शहर में जो छोटे बड़े तालाब, झील आदि हैं वे धरती की गुल्लक में पानी भरने का काम करते हैं। ठीक है, गांव में, शहर में आप देखते हो तालाब होते हैं, झील होते हैं, सब क्या करते हैं? गुल्लक में पानी डालते हैं। इनमें जमा पानी जमीन के नीचे छिपे जल के भंडार में धीरे धीरे रिसकर छनकर जा मिलता है। इससे हमारा भूजल भंडार समृद्ध होता जाता है। भूजल मतलब जमीन के नीचे जो हमारा पानी होता है ना, वो हमारा बढ़ता जाता है। पानी का यह खजाना हमें दिखता नहीं, लेकिन इसी खजाने से हम बरसात का मौसम बीत जाने के बाद पूरे साल भर तक अपने उपयोग के लिए घर में, खेतों में, पाठशाला में पानी निकाल सकते हैं। देखो बच्चों, जो बरसात में पानी आया, नदी में गया, समुद्र में गया, ज़मीन में गया, ये हमें दिखता नहीं है, पर ये हमारा क्या होता है, नीचे नीचे रिस कर जमा होता रहता है और इसी पानी को हम पूरे वर्ष इस्तेमाल करते हैं। हर तरह से, घर में, खेतों में, पाठशाला में, किसी भी तरह से इस्तेमाल करते हैं। हर जगह हमारा पानी में प्रयोग होता है। लेकिन एक ऐसा दौर भी आया जब हम लोग इस छिपे खजाने का महत्व भूल गए और ज़मीन के लालच में हमने अपने तालाबों को कचरे से भरकर समतल बना दिया। देखते ही देखते इन पर कहीं मकान, कहीं बाजार, स्टेडियम और सिनेमा आदि खड़े हो गए। देखो बच्चों, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है हमारे देश की, आप देख रहे हो बहुत ज़्यादा जनसंख्या है भारत की, तो क्या होता है, लोगों को रहने के लिए घर चाहिए होते हैं और वो क्या करते हैं, इसके लिए वो क्या करते हैं, तालाबों को कचरे से भरकर, जहाँ जहाँ को तालाब छोटे से दिख रहे हैं, पानी कहीं भरा हुआ दिख रहा है, उसको क्या किया उन्होंने, जगह को कचरा भरा, मिट्टी भरी और उसको पूरा समतल कर दिया, प्लेन कर दिया और उस पर कहीं मकान बन गए, कहीं बाजार बन गए, कहीं स्टेडियम बन गया, कुछ ना कुछ बन गया वहाँ पर। तो क्या होगा, खाली ज़मीन हमारी धीरे धीरे खत्म होती गई। इस बड़ी गलती की सज़ा अब हमको मिल रही है। बताओ गलती कैसे हुई? गलती इसलिए हुई कि जैसे जैसे हमारी मिट्टी वाली धरती जो है कम हो जाएगी तो पानी सोचो रिसकर कहाँ जाएगा।
अगर हमारी धरती, अगर हमारी पक्की ज़मीन होगी, हर जगह फर्श होगा, पक्का होगा, सड़कें होंगी, तो पानी कहाँ जाएगा? पानी को अंदर रिस्क कर जाने के लिए, ज़मीन में मिलने के लिए मिट्टी चाहिए होती है, कच्ची जगह चाहिए। पर वो तुम कच्ची जगह पर जाके पक्की चीज़ें बना रहे हो, अपने घर बना रहे हो, होटल बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो ऐसी चीज़ें, तो क्या हो गया, वो एरिया जो होता है, वो जगह सारी बेकार हो गई। वहाँ पर पानी, बारिश का पानी आएगा तो वहाँ पर टिकेगा नहीं, वो बह के इधर उधर नालियों में जाकर बेकार हो जाएगा। और ये बहुत ही हमारे लिए नुकसानदायक है, हमारी ये बहुत बड़ी गलती है और इसकी सज़ा सबको मिल रही है। गर्मी के दिनों में हमारे नल सूख जाते हैं, ऐसे ही होता है ना, नलों में पानी नहीं आता। और बरसात के दिनों में हमारी बस्तियां डूबने लगती हैं, ऐसे ही होता है ना। इसलिए यदि हमें अकाल और बाढ़ से बचना है तो अपने आसपास के जल स्रोतों की, तालाबों की और नदियों आदि की रखवाली अच्छे ढंग से करनी पड़ेगी। समझ रहे हो ना बच्चों? जल चक्र हम ठीक से समझें। जब बरसात हो तो उसे थाम लें, अपना भूजल भंडार सुरक्षित रखें, अपनी गुल्लक भरते रहें, तभी हमें ज़रूरत के समय पानी की कोई कमी नहीं आएगी। यदि हमने जल चक्र का ठीक उपयोग नहीं किया तो हम पानी के चक्कर में फंसते चले जाएंगे। देखो, बहुत अच्छा पाठ है, आपको समझाया गया है बहुत अच्छे तरीके से। और लिखा किसने है? अनुपम मिश्रा। इन्होंने पाठ, आपके लेखक हैं इसके, इन्होंने पाठ लिखा है और आपको इस पाठ के माध्यम से आपको अच्छे समझना है और अपने जीवन में इस तरह के आपको गलतियां नहीं करनी है। और इनसे जो गलतियां हो चुकी हैं उनसे सीख लो और आगे इस तरह से ध्यान रखो कि पानी को हम अधिक से अधिक बचा सकें। ठीक है बच्चों? इसके बाद इसके प्रश्न उत्तर है, इसको आप अपने आप थोड़ा सा करने का प्रयास करेंगे। ठीक है बच्चों? चलो बच्चों, बाय।